नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और देश लाइव लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। आज दुर्गा अष्टमी है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज के दिन मां महागौरी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, मां उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती हैं। आज के दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व है। रिपोर्ट देखिए। नवरात्रि के 9 दिन यानी शक्ति के 9 स्वरूपों की पूजा के दिन 9 दिनों तक भक्त मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करते हैं। कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से मां की पूजा करता है, मां उसके सारे दुखों को हर लेती हैं। नवरात्रि के 8वें दिन मां दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी की पूजा की जाती है। इस दिन लोग कन्या पूजन भी करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक मां महागौरी ने सिर्फ 8 साल की उम्र में महादेव को पाने के लिए घोर तपस्या की थी और उनका शरीर काला पड़ गया था। मां की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन पर गंगाजल डाल दिया था, जिससे देवी गौर वर्ण की हो गई थी। मान्यता है कि तभी से देवी का नाम महागौरी पड़ा। धार्मिक ग्रंथों में किए वर्णन के अनुसार मां का स्वरूप अत्यंत सौम्य है। मां का ये स्वरूप बेहद सरस, सुलभ और मोहक है। इनके वस्त्र और आभूषण भी सफेद हैं। देवी के दाहिने ओर के ऊपर वाले हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल सुसज्जित है। वहीं बाईं ओर के ऊपर वाले हाथ में डमरू और नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। कहते हैं कि नवरात्रि के 8वें दिन जो कोई भी भक्त सच्चे मन से मां महागौरी की पूजा अर्चना करता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मन और शरीर हर तरह से शुद्ध हो जाता है और मां महागौरी भक्तों को सद्मार्ग की ओर ले जाती हैं। मां के सौम्य रूप की पूजा करने से मन की पवित्रता बढ़ती है, जिससे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। देवी महागौरी की पूजा करने से मन को एकाग्र करने में मदद मिलती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। स्पेशल रिपोर्ट एबी स्टार न्यूज। इंदौर में आग का तांडव देखने को मिला है। दरअसल एक प्लास्टिक फैक्ट्री और एक होटल में यानी कि 2 जगहों पर आग लगने का मामला सामने आया है। बाणगंगा इलाके में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लगी थी। वहीं दूसरी घटना राऊ की है, जहां होटल में आग लगने से हड़कंप मच गया। गनीमत ये रही कि होटल में ठहरे 46 लोगों और कर्मचारियों को समय रहते क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया गया। अभी तक किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। जानकारी के मुताबिक पपैया ट्री होटल के किचन में सुबह 6 बजे के करीब गैस टंकी में आग लग गई थी, जो देखते ही देखते होटल के फ्लोर तक फैल गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और 7 मंजिला होटल से लोगों को बाहर निकालने का ऑपरेशन शुरू हुआ। इस दौरान कुछ लोग रूम में रखी चादरों को बांधकर 5वीं मंजिल से नीचे उतरने की कोशिश करते भी नजर आए। आग बुझाने के लिए करीब 10 फायर ब्रिगेड और 50 पानी के टैंकर की मदद लेनी पड़ी। वहीं दूसरी ओर बाणगंगा इलाके की एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई थी। आग इतनी तेज थी कि पड़ोस की फैक्ट्री को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी आग इतनी जबरदस्त थी कि इसका धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा गया। फैक्ट्री संचालक ने बताया कि फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। तो दो अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर होटल में आग लगने की है। जब होटल में आग लगी थी, राऊ में एक होटल 7 मंजिला, उसमें ये आग लगी थी, जिसके बाद अंदर फंसे लोगों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। वहीं इसके अलावा एक प्लास्टिक फैक्ट्री में भी आग लगने का मामला सामने आया है। आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं किस तरह से धुएं का गुबार आसमान को छूता हुआ नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि इन दोनों हादसों में किसी भी तरह के जान का नुकसान नहीं हुआ है। भगोड़े अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है। लगातार ऑपरेशन अमृतपाल को गिरफ्तार करने के लिए चलाया जा रहा है और अब संभावना जताई जा रही है कि अमृतपाल पंजाब में ही हो सकता है।
होशियारपुर के मरनिया कला गांव में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया है। गांव के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, तो खेतों में भी पुलिस के जवान अमृतपाल को ढूंढ रहे हैं। जानकारी मिल रही है कि पंजाब पुलिस ने फगवाड़ा से होशियारपुर तक अमृतपाल की इनोवा गाड़ी का पीछा किया था, लेकिन रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वो मरनिया कला गांव में बने एक गुरुद्वारे में घुस गया था। उसके आगे गाड़ी जाने का रास्ता नहीं था, तो वो अपने 3 साथियों के साथ दीवार फांदकर भाग गया। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल और उसके साथी जिस इनोवा कार से भाग रहे थे, पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। बता दें कि अमृतपाल की गिरफ्तारी के लिए पंजाब पुलिस ने 18 मार्च से सर्च ऑपरेशन चला रखा है, लेकिन अभी तक पुलिस को कामयाबी नहीं मिल पाई है। और अब होशियारपुर के एक गांव में 700 जवान अमृतपाल की तलाश कर रहे हैं। आपको बता दें कि गांव में हर मकान की तलाशी तो ली ही जा रही है, साथ ही साथ जो खेत वहां पर मौजूद हैं वहां पर भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। 18 फार्मा कंपनियों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। दरअसल यह कार्रवाई नकली और खराब गुणवत्ता वाली दवाइयां बनाने वाली फार्मा कंपनियों पर की गई है। जानकारी के मुताबिक डीसीजीआई यानी कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने यह कार्रवाई की है। 20 राज्यों में 76 दवा कंपनियों के निरीक्षण के बाद 18 फार्मा कंपनियों का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा 26 फार्मा कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। जानकारी मिली है कि देश में नकली दवाओं के निर्माण का खुलासा करने के लिए फार्मा कंपनियों के खिलाफ यह अभियान पिछले 15 दिनों से चलाया जा रहा है। जिन कंपनियों के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है उनमें हिमाचल, उत्तराखंड और एमपी की कंपनियां हैं। इन सभी पर नकली दवाइयां बनाने के आरोप लगे थे। बीते दिनों डीसीजीआई ने दवाओं को लेकर अमेजन और फ्लिपकार्ट समेत 20 कंपनियों को भी नोटिस भेजा है। इन पर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के उल्लंघन का आरोप लगा था। दरअसल हाल ही में गाम्बिया और उज्बेकिस्तान में भारत में बने कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, जिसके बाद भारतीय कंपनियां सवालों के घेरे में आ गई थी। ताजा कार्रवाई को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। कर्नाटक में चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनावी तारीखों का ऐलान होते ही सभी पार्टियां एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। लेकिन चुनावी तारीखों के ऐलान से पहले एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस प्रमुख डीके शिवकुमार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मांड्या जिले के बेविनाहल्ली के पास ध्वनि प्रज्ञा यात्रा के दौरान डीके शिवकुमार कलाकारों पर 500 रुपए के नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं। मौके पर मौजूद भीड़ रुपए लूटने के लिए टूट पड़ती है। डीके शिवकुमार का नोट उड़ाते वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अब मामले को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने कहा कि डीके शिवकुमार सब कुछ करते हैं, खुलेआम हर तरह की ताकत का इस्तेमाल करते हैं। बसवराज बोम्मई ने कहा कि कांग्रेस कर्नाटक के लोगों को भिखारी समझती है और अब जनता उन्हें सबक सिखाएगी। आपको बता दें कि कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। 224 सदस्यीय सदन में कांग्रेस के पास 68 विधायक हैं। हालांकि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 80 सीट जीती थी, जेडीएस को 37 सीटें मिली थी, वहीं बीजेपी ने 104 सीटों पर जीत हासिल की थी। किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था और जेडीएस किंग मेकर बनकर उभरी थी। और अब चुनाव जीतने के लिए तमाम जद्दोजहद का दौर लगातार जारी है। हाल ही में बड़ी संख्या में कैश भी बरामद कर्नाटक से किया गया था, करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे। इसके अलावा अब कर्नाटक में कांग्रेस प्रमुख का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बुलेटिन में बात बिहार की भी कर लेते हैं। दरअसल बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा मामला सहरसा का है, जहां सिविल कोर्ट परिसर के बरामदे में एक कैदी को दिन दहाड़े गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया। कैदी की मौत के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। बता दें कि मृतक कैदी प्रभाकर पंडित सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंचा था और पेशी के बाद पुलिस उसे वापस लेकर जा रही थी। इसी दौरान हथियारबंद 3 बदमाश बाइक पर आए और प्रभाकर पर एक के बाद एक 3 फायर किए। गोली प्रभाकर को काफी नजदीक से मारी गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई है। गोली मारने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए और पुलिस देखती ही रह गई।
कोर्ट परिसर में गोलीबारी के बाद सुरक्षा को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। अगर अपराधी कोर्ट परिसर में भी गोलीबारी कर हत्या जैसी जघन्य वारदात को अंजाम देंगे तो सुरक्षा व्यवस्था पर तो सवाल उठेंगे ही। और उसकी गोली मार के हत्या कर दी गई। मौके पर पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है जो कि मेन अक्यूज्ड है। कुछ और लोग हैं, हम लोग सीसीटीवी वगैरह फुटेज खंगाल रहे हैं। शीघ्र जो और भी लोग हैं उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। हत्या का क्या वजह? उसका वो भी अब अनुसंधान करें। मृतक किस केस में थे? मर्डर केस अक्यूज है, बनगांव थाना केस में। गिरफ्तारी भी हुई है मैडम? हाँ, एक गिरफ्तारी हो गई है मेन अक्यूज। हथियार भी बरामद हुआ है? एक हथियार बरामद हुआ है, 5 लाइव गोली भी मिली है अक्यूज। पिछले कई दिनों से चर्चा है कि बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा रिलेशनशिप में हैं। दोनों को मुंबई में लगातार 2 दिन लंच और डिनर डेट पर स्पॉट भी किया गया था, जिसके बाद परिणीति राघव की डेटिंग की खबरें खूब सुर्खियों में हैं। अब इन दोनों के रिश्ते पर आम आदमी पार्टी के सांसद भी मुहर लगाते नजर आ रहे हैं। दरअसल संजीव अरोड़ा ने राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा का फोटो शेयर कर दोनों को बधाई दी है। फोटो शेयर करते हुए संजीव अरोड़ा ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि मैं राघव चड्ढा और परिणीति चोपड़ा को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि दोनों का साथ प्यार, आनंद और कंपेनियनशिप से भरा रहे। मेरी शुभकामनाएं। बता दें कि दोनों के रिश्तों की खबर इन दिनों टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है। हालांकि परिणीति या राघव चड्ढा ने इस पर ऑफिशियली किसी भी तरह का बयान नहीं दिया है। जब राघव चड्ढा से उनके रिश्ते को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि आप मुझसे राजनीति के सवाल कीजिए, परिणीति के नहीं। बताएंगे आप मुझसे राजनीति के सवाल करिए, परिणीति के सवाल ना करिए। लेकिन जो परिणीति के सवाल कर रहे हैं उनको आप क्या जवाब देंगे? आपको देंगे जवाब। आपकी मुस्कुराहट से और कयास लगेंगे। थैंक यू। बुलेटिन के आखिर में बात कोरोना वायरस की भी कर लेते हैं। दरअसल कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2151 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 4 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। नए आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना के एक्टिव मामले बढ़कर 12,000 के करीब पहुंच गए हैं। वहीं डेली पॉजिटिविटी रेट भी 1.51 दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 5 महीनों के मुकाबले में बीते 24 घंटे में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान 1,222 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोविड के एक्टिव केस बढ़कर अब 11,903 हो गए हैं। इससे पहले मंगलवार को देश में कोरोना के 1,573 मरीज मिले थे। देश लाइव में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।